TGISPR की आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक यूनाइटेड फ्रंट की भी बात हुई, जिसमें यह भी देखा गया कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो पूरी तरह तैयार हैं भारतीय फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए अगर कोई जारहियत जो है वो दिखाई जाती है। सबसे पहले तो किस तरह देख रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, हमारी बड़ी क्लैरिटी, एक तो हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी रंग नस्ल से हो। दूसरी चीज़ ये कि एक प्रोपेगेंडा के तहत अगर हम पे मुसल्लत की गई तो हम ठोक बजा के इतना मारेंगे कि ज़िंदगी भर इंडिया याद रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो थ्रेट उन्होंने किया वाटर के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम पहला अटैक हम लॉन्च करेंगे और बुनियादें हिला देंगे इंडिया की, और इस बार खून की होली खेलेंगे, जो हम नहीं चाहते। चौथी चीज़ ये कि हमारे जो चीफ अवामी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक बड़ी इंटेलिजेंट मूव की है कि जब ये हाइप और मीडिया गॉसिप और ये ड्रामा शुरू किया इंडिया ने, तो हमने उनको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली पहले ही स्ट्राइक में हर्ट कर दिया, ट्रेड उनका बंद करके और एयर स्पेस बंद करके, जिससे उनको हर्ट होना शुरू हो गया। यानी कि आपने मेरी तनख्वाह भी रोक दी, मेरा पेट्रोल भी रोक दिया, मेरा खाना भी रोक दिया, मेरी बिजली की लाइट भी रोक दी, तो मैं हर्ट होना शुरू हो गया। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड है इसके ऊपर, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अपनी फ़ौज के पीछे और अपने दुश्मन के आगे खड़ी हुई है। और इसमें मैं तो इसको बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ भी इसके अंदर ये देखता हूँ कि हिंदुस्तान ने जो हमारे अंदर थोड़ी छोटी मोटी पॉलिटिकल डिफरेंस देखते थे, वो भी उनको भी सबको यूनाइट कर दिया है। तो हम बड़े क्लियर हैं, अटैक के ऊपर ना चाहते हुए मुसल्लत की गई, पानी के ऊपर हमारी बड़ी क्लैरिटी है। एयरफोर्स जो है हमारी बिल्कुल तैयार है, और वो ब्रैकेट्स में आपको बता सकता हूँ कि ऑन द मूव है, अलर्ट पर है। ट्रूप्स जो हैं वो भी ऑन द मूव है, अलर्ट पर हैं। और एयरफोर्स का आपको पता है कि हम मछली जैसे पकड़ते हैं, इसी तरह फिशिंग करके दुश्मन को बाहर निकालते हैं और मारते हैं। और आज आपने इंडिया के प्रोपेगेंडे के अंदर एक सच्चे जनरल की कहानी भी सुन ली, जो भी उनका फौजी है। उसने कहा है कि हमारी एयर जो कैपेसिटी है एयरफोर्स की, वो 3 मिनट 2.5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम है हमारा, और हमें नहीं भूलना चाहिए। जिसकी सवाल जवाब किया जा रहा है, उसने तो फैक्ट बताया है, और उसने ये भी बताया कि हमारी आर्मी कितनी इंगेज और कितनी तगड़ी है। तो ये तो हम नहीं बोल रहे, इंडियन खुद बोल रहे हैं। और इस बार मैं फिर एक दफ़ा उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार 2019 में उनका इंडियन झंडा अपने पैरों के नीचे रोंदा था और पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था, इस बार हम सब इंडियन झंडा रोंदेंगे और फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। तो वी हैव नथिंग टू लूज, वी डोंट वांट टू टेक अ स्टार्ट, वी डोंट वांट टू टेक एन इनिशिएटिव, बट नीड भी अगर हुआ तो सर हम भरपूर ठोक बजा के जवाब देंगे। और इस बार याद रखें कि हमारी आर्मी अल्लाह अकबर के नारे पर है, और चीफ जो है बड़ा काबिल चीफ है, स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट है, मैच्योर्ड है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, फोर्स का अवेलेबल है, फोकस्ड है, परसेप्शन का परसीव कर रहा है, कंसीव कर रहा है, कॉन्फिडेंस हर फ्रंट के ऊपर चल रहा है। तो हमें फिक्र करने की बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के फजल से। वाड़ा साहब, मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, कल आपने तकरीर की है, उसके बाद आप एक प्रोग्राम के अंदर भी मौजूद थे, उसमें भी आपने तकरीबन वही बात की कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक स्टेटमेंट का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है। आप जब ये सारी बात करते हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिकली बताइए कि क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए? क्या इमरान खान साहब से डायरेक्टली जाके एंगेज करने की आप बात कर रहे हैं? क्या उनको कोई लेवरेज देने की, रिलैक्सेशन देने की बात कर रहे हैं ऐसे मौके के ऊपर? देखिए मंसूर साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने सवाल के लिए आपको शुक्रिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को माफ़ कर दें उसके केसेस के ऊपर, या आप उसको प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें, या आप उसको आज़ाद कर दें। ये तो हमारे घर का मसला है ना। 9 मई किया है, मैंने आग लगाई है, मैंने गलत किया है, मेरे ऊपर आइन और कानून पाकिस्तान का मौजूद है, मुझे सजाए मौत देनी है, कैद देनी है, नहीं देनी, ये आइन और कानून के तहत चलता है। लेकिन जब मेरे घर, ये मेरे घर का मामला है, जब मेरे घर के बाहर कोई देखेगा मेरी आंख से, तो हम सब यूनाइटेड हैं, हमारा फ्रंट यूनाइटेड है। मैं तो चाहता हूँ जजेस भी मीटिंग का हिस्सा बने, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे आपने, एंकर्स ने और मीडिया ने जो काम और किरदार अदा किया है इस इंडियन टेंशन के टाइम के अंदर, इज़ अनबिलीवेबल। मतलब इनको जितना आप लोग खैरार तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मतलब आपने मुहाफिज का, एक फ्रीडम फाइटर का, एक मुल्क के फाइटर का, एक फौजी का किरदार अदा किया है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक स्टेट्समैन का एक सुनहरी मौका है शहबाज शरीफ साहब के पास, एक डेमोक्रेटिक मूव का मौका है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन का मेकर। इंस्टीट्यूशनल डिसीजन नहीं, ये डेमोक्रेटिक है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप सबको इकट्ठा करें, एक स्टेट्समैन का आउट ऑफ द बॉक्स एक इंप्रेशन दें। क्योंकि जब आप जंग लड़ते हैं तो जंग सिर्फ कन्वेंशनल जंग जहाज़ों की और तोपों की और गोलों की नहीं होती। आप परसेप्शन की वॉर लड़ते हैं, आप इंप्रेशन की वॉर लड़ते हैं, आप कॉन्फिडेंस की वॉर लड़ते हैं, आप इमोशनल्स की वॉर लड़ते हैं।